राधा स्वामी दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज बाबा जी ने 1 घंटा 10 मिनट तक सत्संग फरमाया। आज बाबा जी ने बानी ली थी, जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा। बाबा जी ने कहा, ये हजूर स्वामी जी की बानी है, चेतावनी का शब्द है। स्वामी जी ने कहीं प्रेम रस और कहीं चेतावनी दी है। स्वामी जी कह रहे हैं, जग में घोर अंधेरा भारी। बाबा जी ने कहा, हम बाहर नजर मारते हैं तो हमें प्रकाश ही प्रकाश नजर आता है। तो स्वामी जी किस अंधेरे की बात कर रहे हैं? बाबा जी ने कहा, वह अंदर के अंधेरे की बात कर रहे हैं कि अगर हम सही रास्ता नहीं अपनाएंगे तो ठोकर ही खाएंगे। बाबा जी ने कहा, परमार्थ रियलाइजेशन का मार्ग है। जब तक अंदर नहीं जाएंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। खुद अंदर जाके रियलाइजेशन करेंगे तो कुछ हासिल होगा। बाबा जी ने कहा, एका संगत एकत ग्रह बसते, मिल बात न करते पाई। आत्मा भी हमारे अंदर है और परमात्मा भी हमारे अंदर ही है, लेकिन हम पहचान नहीं करते। अंतर अलख ना जाय लखिया, बिच होमे पर्दा पाई। सारी बीमारी होमे की है, मैं मेरी की है। हर तरफ मेरी मेरी हो रहा है। बाकी सारी चीजों का इलाज है, इस मैं और मेरी का क्या इलाज है? उस मालिक की कृपा हो जाए तो हम धुन के साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन हम सोच के बैठे हुए हैं कि हमारे बिना कैसे चलेगा। ये भ्रम है और सबसे बड़ा भ्रम है। किसी के रहने और ना रहने से इस दुनिया को ना आज तक कभी कोई फर्क पड़ा है और ना पड़ेगा। परमार्थ करनी का मार्ग है और इसमें करनी पड़ेगी। हम आसान से आसान तरीका ढूंढने में पड़े हुए हैं। हम कह देते हैं, हम इतनी बार डेरे आए, लेकिन डेरे आने से कुछ नहीं होने वाला। नाम जपना पड़ेगा, करनी पड़ेगी। फिर बाबा जी ने कहा, ए सेवा चाकरी नाम बसे मन आए। हमारी जो असली सेवा है वह भजन सिमरन है। बाबा जी ने कहा, मालिक ने जो हमें देना था वह दे दिया है, अब हमने पहचान करनी है। सब कुछ घर में बाहर ना ही, बाहर ढूंढे सो परम पुलाई। हमारा ध्यान बाहरमुखी साधनों के अंदर फंसा हुआ है। हम गहराई में नहीं जाते, इसलिए हमें समझ नहीं आती। बाबा जी ने कहा, हर चीज के दो पहलू होते हैं। दुनिया कहती है आंखें खोल के देखो, संत कहते हैं आंखें बंद करके देखो। दुनिया कहती है कानों से सुनो, संत कहते हैं कान बंद करके सुनो। परमार्थ में आने से पहले हमें इन चीजों की समझ होनी चाहिए। बाबा जी ने सत्संग के ऊपर समझाया कि सत्संग क्या है। सत्संग होता है सच का संग। जब तक हम अंदर से उस सच के संग नहीं जुड़ेंगे, अंदर से पहचान नहीं आएगी, तब तक सत्संग नहीं कह सकते। वो मिलेगा अंदर से मिलेगा, अंदर से रस आएगा, तब जाके कहीं मुकम्मल हो पाएंगे। बाहर के साधनों को छोड़ो, शरीरों के साथ नहीं जुड़ना है, अंदर उस शब्द के साथ जुड़ना है। फिर बाबा जी ने गुरु के ऊपर समझाया कि शरीर गुरु नहीं हो सकता। असली गुरु शब्द गुरु है। शब्द गुरु सुरत धुन चेला। असली गुरु की पहचान अंदर जाके होगी। शरीर को शरीर ही समझा सकता है, इसलिए शरीर का सहारा लिया जाता है। जो हमें समझाया जाता है उस पे हम ध्यान नहीं देते और शरीरों के पीछे भागने में पड़े हुए हैं। ज्ञान ध्यान धुन जानिए, अकथ कहावे सोए। हम अपने आप को उस मुकाम तक तो पहुंचाएं कि शिष्य गुरु के लड़ लग सके। बाहर का सहारा तो सिर्फ कुछ हद तक ही गुरु कर सकता है। गुरु का मकसद क्या है? कि सच की पहचान कराए, कि भाई सच के साथ जुड़ो। शरीर तो बहुत सारे वायदे कर सकता है, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। हजूर ने हमें कितना समझाया है। क्या उन्होंने ये कहा है कि कोठियों को मत्थे टेको, सचखंड को मत्थे टेको? उन्होंने भी अंदर के साधनों की बात की है। हमने अंदर जुड़ना है, बाहर नहीं जुड़ना। अंदर से जुड़ेंगे तो कहीं कुछ हासिल कर पाएंगे। फिर बाबा जी ने दर्शनों के ऊपर समझाया कि हम कहते हैं कि हमने दर्शन कर लिए हैं। असली दर्शन वो है भाई, जहां हम अपना आप भूल के अंदर से दर्शन करें, वो असली दर्शन है। बाबा जी ने कहा, दर्शन भेटत पाप सब नासे। असली दर्शन अंदर के दर्शन हैं, बाहर तो हम सिर्फ देख रहे हैं। फिर बाबा जी ने सपने के ऊपर समझाते हुए कहा कि जब हमें कोई सपना आता है तो हम सोचते हैं कि हमने आज ये सपना देखा, आज ये सपना देखा, लेकिन जब तक हम जागृत अवस्था को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम समझो सपनों को कैसे समझ पाएंगे। बाबा जी ने लखनऊ के इमामबाड़े का एग्जाम्पल लिया कि वहाँ पे एक इमामबाड़ा है। जब हम उसके अंदर घुस जाते हैं तो इंसान उस इमामबाड़े से बाहर नहीं आ सकता। जब हम इंसान के बनाए हुए इमामबाड़े से बाहर नहीं आ सकते तो क्या हम सोचते हैं कि इस 84 के माया जाल से हम अपने आप बाहर आ सकते हैं? बाबा जी ने कहा, हजूर कहा करते थे कि ये तो हमारी प्लानिंग है, उस मालिक की क्या प्लानिंग है हमें क्या पता। इसलिए जागृत अवस्था में हमने उसकी पहचान करके अगला कदम उठाना है। बाबा जी ने कहा, हम दुनिया के इस मोह जाल में फंसे हुए हैं और रिश्तेदारियां निभाने में लगे हुए हैं, लेकिन हमने रिश्ता उस एक के साथ निभाना है।
लेकिन हमने जिसके साथ रिश्ता निभाना है उसके लिए हम कह देते हैं कि जी हमें वक्त ही नहीं मिला। बाबा जी ने कहा, धर्म ग्रंथों और वेदों शास्त्रों ने हमें समझाया है कि यहाँ पे 84 लाख जूनियां हैं। एक जूनी को छोड़कर बाकी सारी भोग जूनियां हैं। सिर्फ एक इंसान जूनी है जो कर्म जूनी भी है और भोग जूनी भी है। इस जूनी में आके हम विवेक के साथ ये सोच के कि क्या सही है और क्या गलत है, हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं और यहाँ से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन अगर हमने अपने इस जन्म को ऐसे ही गवा दिया तो फिर हमें क्या पता कौन सी जूनी में जन्म मिल जाए। और अगर हमें एक एक साल भी एक जूनी में बिताना पड़ा तो हमें 84 लाख साल बाद दोबारा इंसान जन्म मिलेगा। लेकिन जब हम इंसान के जामे में आए, जहाँ हमें मन का साथ मिल गया और हम सारा कुछ ही भूल के बैठ गए, मालिक की भक्ति के लिए हमें ये इंसान जन्म मिला था। निचली जूनियों की तो आप हालत देख ही रहे हो, उन बेचारों की कौन सुनता है। बैल को देखो, उसे कितने कोड़े मारे जाते हैं। हम क्या सोचते हैं कि निचली जूनियों में जाके हमें सुख हासिल हो जाएगा। बाबा जी वाणी में से उदाहरण देते हुए समझाते हैं, 184 जून संभाई, मानस को प्रभ दी बढ़ाई, इस पौड़ी ते जो नर चुके, सो आए जाए दुख पाएगा। ये पौड़ी का आखिरी स्टेप है। अगर इस स्टेप से हमारा पैर स्लिप हुआ तो सीधे नीचे जाके गिरेंगे, लेकिन अगर हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो ऊपर भी चढ़ सकते हैं। और अगर हमारा पैर फिसल गया तो फिर क्या पता कहाँ जाके गिरेंगे और फिर दोबारा कभी मौका मिले या ना मिले। बाबा जी ने कहा, संतों ने हमें समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो हमें समझा तो देते हैं लेकिन सुनता कौन है। समझाने वालों की तो कोई कमी नहीं है, क्या हम ध्यान के साथ सुनते हैं। बाबा जी ने कहा, हम यहाँ बैठे हुए हैं, मन पता नहीं हमारा कहाँ पे है। बाबा जी ने कहा, हम यहाँ बैठ के कार्रवाई डाल रहे हैं। बाबा जी ने कहा, हम क्या सोचते हैं, क्या उस मालिक को नहीं पता कि हम कितने पानी में हैं। हमारा तो हाल उस कबूतर के जैसा है जो बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है और सोचता है कि बिल्ली मुझे नहीं देख रही, और इसी चक्कर में अपनी जान गंवा के बैठ जाता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं था। अज्ञानी तो अज्ञानता का सहारा ले सकता है, लेकिन सत्संगी होके अगर हम गलती करते हैं तो हमें उनसे दुगना हिसाब किताब देना पड़ेगा। हम कई बार सोच लेते हैं कि हम सत्संग जाते हैं तो हमें हिसाब किताब नहीं देना पड़ेगा। बाबा जी ने कहा, ऐसा नहीं होगा। फिर बाबा जी ने समझाया, हमारे मन के ऊपर कई जन्मों की मैल चढ़ी हुई है, उस मैल को हमने खुद ही साफ करना है। बाबा जी ने खाना बनाने वाले बर्तन का उदाहरण दिया कि एक खाना बनाने वाला बर्तन हो, जैसे जैसे हम उस पर खाना बनाते हैं वो काला होते जाता है, और हमें कोई कहे कि इस बर्तन को साफ ही कर लो, तो जब हम उस बर्तन को साफ करते हैं, जैसे जैसे हम उस बर्तन को साफ करते जाते हैं, अंदर से एक तय निकलती है, फिर एक और निकलती है। जब उस पे सारी गंदगी हट जाती है फिर हमें पता चलता है कि बर्तन कोई और चीज है और वो गंदगी कोई और चीज है। लेकिन अगर हम पहले ही हिम्मत हार जाते तो क्या वह बर्तन साफ हो सकता। इसी तरह हमने हिम्मत नहीं छोड़नी। अगर हम मेहनत करेंगे तो एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि हमें अपना बर्तन साफ मिलेगा। फिर बाबा जी ने समझाया कि स्वामी जी हमें समझाते हैं कि हमने कौन सा रास्ता अपनाना है। इस शरीर के 9 द्वारे हैं, इन 9 द्वारों को छोड़कर हमने तीसरे तिल यानी 10वें द्वार पे ध्यान इकट्ठा करना है। जब हमारा ध्यान यहाँ पे इकट्ठा होगा तब हमारा रूहानी सफर शुरू होगा। फिर बाबा जी ने बानी लेके लास्ट में ये समझाया कि स्वामी जी हमें कभी प्यार से समझा रहे हैं, कभी चेतावनी दे रहे हैं। तो मैं स्वामी जी कह रहे हैं, अब तो मानो गुरु प्यारे, हम जन्मों जन्मों के बिछड़े हुए हैं, पता नहीं कितने जन्म से हम उस परमात्मा से बिछड़े हुए हैं। हमने करनी करके और भक्ति करके उस परमात्मा से मिलना है। तो ये थे आज के सत्संग के कुछ वचन। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आपसे बेनती है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधा स्वामी जी।